चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। देर आयत दुरुस्त आयत, आप मुत्तहिद होकर खेले तो कामयाबी ने कदम चूमे। टीम वर्क का रिजल्ट सबके सामने है। मसाइल का अंदाजा था, इश्यूज हल किए तो रिजल्ट आपके सामने है। नए कप्तान के लिए मुशावरत का अमल जारी है। कप्तान जो भी होगा टीम के लिए बेहतरीन होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अमल को जल्द हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कप्तान चांद मसूद ने चेयरमैन पीसीबी को खिलाड़ियों के दस्तखत वाली शर्ट भी दी। सदर ममलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ के इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा, इंशाअल्लाह कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश किया। पूरी कौम क्रिकेट टीम की इस कामयाबी पर खुश है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी पाकिस्तानी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। टॉप टेस्ट टीम बनने के लिए हर कंडीशन में कारकर्दगी दिखाना होगी। टॉस हारने के बावजूद मैच जीतने पर इत्मीनान है। तवील अरसे के बाद कामयाबी पर बहुत खुशी है। पूरी टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। स्पिनर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। कप्तान कौमी टीम चांद मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान टीम ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। हमारे खिलाड़ी तवक्को के मुताबिक परफॉर्म न कर सके। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स। I, Justice Yahya Afridi, that I, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस, विफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस का चैम्बर संभाल लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रजिस्ट्रार ने गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का हल्फ उठाने के बाद पहला बड़ा फैसला। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नो कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में चावल की पैदावार में इजाफा मुतवक्के। $1 अरब तक एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्कान। पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई। ज़ेर काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हसार की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंसी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। काश्तकारों को गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर ज़रई मुदाखिल सस्ते दस्तयाब होंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में एरिक इस्लाम पैक्ट पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला। 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी।
इजराइल का ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला, एक रात में 3 बार बमबारी, 20 मकामात पर हमले, 2 ईरानी फौजी शहीद, तेहरान, शिराज, अस्फहान और कराची शहर में धमाके, मिसाइल, ड्रोन्स, प्रोडक्शन साइट्स और पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। दमिश्क और इराकी शहर करकुक में और तकरीत में भी बमबारी। ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी, तमाम परवाजें मुअत्तल। इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर भी धमाके, कई मकामात पर आग लग गई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर ली, तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले मुकम्मल और मकासद का हुसूल पूरा हो गया। ईरान ने हमलों के जवाब में कार्रवाई की तो जवाब देंगे। जनवरी 2028 तक हर शोबे में सूद का खात्मा हो जाएगा। शरीयत कोर्ट का फैसला किसी दरख्वास्त या अपील से नहीं उड़ेगा। 1 साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की ख्वाहिश है अडियाला जेल में आपसे मुलाकात हो। सहाफ़ी का सवाल, अभी मेरे पास ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। इस्लामाबाद संगजानी में कैदी वैन्स पर हमले और मुल्जिमान छुड़ाने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 11 दफात शामिल। मुकदमे में अटक जेल से पेशी पर अदालत लाए गए मुल्जिमान के नाम भी शामिल। संगजानी टोल प्लाजा के करीब 25 से 40 अफराद कैदी वैन्स पर हमलावर हुए। फायरिंग और पथराव से 4 पुलिस एहलकार और 1 ऑफिसर भी जख्मी हुआ। हमलावरों ने पथराव से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। फायरिंग से टायर भी फट गए। FIR का मतन, संगजानी में पुलिस कैदी वैन्स पर हमले का केस। 86 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। ATC इस्लामाबाद के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। असला और शराब बरामदगी केस, वज़ीर KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मुबश्शिर हसन चिश्ती ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का SSP ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत तक वारंट गिरफ्तारी की तामील ना कराई तो SSP ऑपरेशन जाती हैसियत में पेश हों, अदालत हुक्म। राना सनाउल्लाह की ज़ेरे सदारत मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग पंजाब की तंजीम का इजलास। मुआशी और सियासी बहरान पर काबू पाने पर इजहार इत्मीनान। सूबाई वज़ीर बल्दियात की मुजव्वज़ा लोकल बॉडीज बिल के मुतालिक ब्रीफिंग। 2 हफ्तों तक तमाम ओहदेदारान को अपनी डिविजनल तंजीमों और कारकुनान से मुशावरत के बाद तजावीज़ देने की हिदायत। पंजाब के खाली तंजीमी ओहदे 1 हफ्ते में मुकम्मल करने के अहकामात। मुश्किल तरीन मुआशी हालात में बिजली के बिलों में रिलीफ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश। मरीम नवाज ने 500 यूनिट तक सारिफीन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। पाकिस्तान में महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, करारदाद। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अब मुल्क को दोबारा चोर आसम से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। मुल्क की खिदमत करते हुकूमतों को निशाना बनाने वाले रास्ते बंद हो गए। अब पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत के इक़दामात से आम आदमी की मुश्किलात में कमी आ रही है। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। पाकिस्तान मजबूत आदमी मालियाती ढांचे का ख्वाह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूजीलैंड के हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक।
भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इंसानी हुकूक की बात करने वालों को मकबूजा कश्मीर में मजालिम नजर क्यों नहीं आते? जुल्म और जबर से कश्मीरियों की आवाज नहीं दबाई जा सकती। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा मसला कश्मीर को हर फोरम पर उजागर किया। तमाम सियासी क़यादत मसला कश्मीर पर मुत्तहिद है। कश्मीरी आज भी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।